ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम संस्कृत शिक्षण की 56वीं कक्षा को पढ़ेंगे। आप सभी कुशल मंगल होंगे परमपिता परमेश्वर की कृपा से। तो मित्रों, संस्कृत शिक्षा भाग 2 का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके हमने 9 अभ्यास पूरे पढ़ लिए। आज हम इस कक्षा में 10वां अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी बहुत ही परिश्रम से कक्षाओं को ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। तो आज हम इस पुस्तक के 10वें अभ्यास की सबसे पहले जो दी गई सामग्री है शब्दावली, उस शब्दावली को पढ़ना आरंभ करते हैं। आइए मित्रों, अब हम इस अभ्यास की शब्दावली को पढ़ना आरंभ करते हैं। शब्दावली में सर्वप्रथम शब्द है वधू। वधू का अर्थ होता है बहू। बहू जो सभी लोग जानते हैं भारत देश के अंदर, और आउट ऑफ इंडिया बहू नहीं होती है, इसलिए बहू नहीं जानते हैं जी। वहां पर वाइफ होती है, वाइफ और बहू में अंतर है जी। ठीक है, तो भारत देश में जो बहू हिंदी में हम बोलते हैं, उनको संस्कृत में कहा जाता है वधू। तनु, तनु का अर्थ होता है शरीर, बॉडी। श्वश्रु, श्वश्रु का अर्थ होता है सास। सभी लोग जानते हैं मदर इन लॉ। तो ये 3 शब्द हैं, वधू, तनु, श्वश्रु। ये कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग, दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो इनके रूप थोड़े से अलग चलते हैं, परंतु अभी हम आपको इसका रूप स्मरण नहीं कराएंगे, क्योंकि इसका रूप थोड़ा सा कठिन है। इसका रूप हम आपको आगे 3रे अथवा 6ठे भाग में कराएंगे। ठीक है, अभी तो आपको केवल प्रथमा विभक्ति एक वचन का ये रूप दिया है, उसको याद करना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि यहां विसर्ग नहीं होता। आप कहीं विसर्ग तो लिखा ही नहीं है, विसर्ग नहीं है। यहां स्त्रीलिंग में दीर्घ जो शब्द होते हैं, उनसे उत्तर प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या विसर्ग नहीं होता है। हलंत क्यों नहीं है? अरे इसका कोई उत्तर नहीं जी। इसका तो साक्षात पाणिनि जी आ जाए तो भी उत्तर नहीं दे सकते कि क्यों नहीं है, क्योंकि ये शब्द
व्यवहार में प्रचलित है, लोक में प्रचलित है, हलंत है ही नहीं शब्द, तो कहां से लाएंगे? तो कहां से लाएंगे जी शब्द? शब्द हम बना नहीं सकते, कोई वैयाकरण शब्दों को बना नहीं सकता। जो लोक में प्रचलित शब्द होते हैं उनका विवेचन कर सकते हैं, ये सिद्धांत ध्यान रखें। तो इसलिए हलंत नहीं है, ये दीर्घ ऊकारांत है। वधू, ठीक है। शायद आपकी शंका का जितना समाधान होना चाहिए था उतना ही किया है मैंने, अधिक समाधान नहीं किया। चलिए अब आगे आइएगा। अव्यय, अव्यय दिए जा रहे हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं। यदि, ये हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं यदि, उसी अर्थ में संस्कृत में भी यदि है, अर्थात संस्कृत से ही हिंदी में गया है। किताब में है, आपने नहीं लगाया। अच्छा आप ये कह रहे, एक मिनट, ठीक है ठीक है। हाँ दीर्घ होगा, ये उसमें विसर्ग भी होगा, ये बात बोली आपने। ये मेरा ध्यान नहीं गया। और कुछ दीर्घ उकारांत शब्द ऐसे होते हैं उनसे स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ध्यान दिलाया सबके लिए, नहीं तो अभी मेरे दिमाग से उतर गया था। विसर्ग इसमें बहुत हल्का सा दिख रहा है, परंतु कुछ दीर्घ उकारांत, दीर्घ ईकारांत शब्द जैसे नदी है तो वहां विसर्ग नहीं होता, परंतु ये शब्द थोड़ा सा अलग है तो स्त्रीलिंग, परंतु इसमें स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं आया है, इसलिए ये दीर्घ उकारांत है। आपका बहुत बहुत पुनः साधुवाद, ठीक है। हाँ आप आर्य विनीत जी, ये आपको ज्ञात नहीं होगा परंतु आपने ध्यान दिलाया इसलिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। ये विसर्ग ही है, विसर्ग वाला है जी, ठीक है। वधू, तनु और श्वश्रु। चलिएगा, तो यदि, यदि का अर्थ है इफ, अन्यथा, अन्यथा का अर्थ होता है नो अदरवाइज। सकृत, सकृत माने एक बार, सकृत मीन्स एक बार, असकृत, असकृत मीन्स बार बार। मैनी टाइम्स, ठीक है जी। तो ये शब्दकोश है, ठीक है, ये शब्दकोश है, तो इस शब्दकोश को आपको याद रखना है, ठीक है। अब कोई डाउट तो नहीं किसी को? कहीं लिखने में मेरे से भूल हो रही हो तो जी टोक दीजिएगा, सही कर देंगे। हाँ ये समझ में आ गया। ये स्त्रीलिंग शब्द है दीर्घ उकारांत, और ये अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलेंगे, इनके रूप चलेंगे परंतु अभी इनके रूप नहीं चलाएंगे, इनके रूप आगे के भावों में चलाएंगे, ठीक है। अभी हम एकदम लेकर के नहीं चलेंगे। अब आइएगा नियम 21, नियम पढ़ते हैं 21वां। चतुर्थी का नियम है इसमें भी, ठीक है। गत पाठ में भी हमने चतुर्थी का नियम पढ़ा था और इस अभ्यास में भी चतुर्थी का नियम पढ़ते हैं। और कहते हैं कथ माने कहना,
और निवेदय निवेदन करना धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। ठीक है जी, इन्होंने दो धातु दिखलाई हैं, एक कहना और निवेदन करना। तो जिसको कहा जाता है, जिसको निवेदन किया जाता है, उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे शिष्याय कथयति, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। शिष्याय कथयति, गुरवे निवेदयति, निवेदयति। अब देखिएगा, कहना किसको कहा जा रहा है? शिष्य को। तो शिष्य में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी। और निवेदन किसको किया जा रहा है जी? गुरु जी को। तो गुरु जी में गुर्रवे चतुर्थी हो गई। तो जिसको निवेदन किया जाता है अथवा जिसको कुछ कहा जाता है, तब कथ धातु का प्रयोग हो अथवा निवेदयति का प्रयोग हो, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब आइएगा दूसरा 22वां नियम। ये सरल नियम है, समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, जिस कार्य के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जिस कार्य के लिए जो वस्तु या क्रिया, माने अभी उदाहरण में देखिएगा, जैसे मोक्ष के लिए हरि को नमस्कार करता है, तो कहते हैं कि नमस्कार करता है किसको? हरि को। तो क्या प्रयोजन है, क्या कार्य है? तो वही जिस कार्य के लिए कोई वस्तु दी जाती है अथवा जिस कार्य के लिए कोई क्रिया की जाती है, तो यहां पर हरि को नमस्कार रूपी क्रिया की जा रही है। उसका प्रयोजन क्या है? मोक्ष पाना। तो इसलिए मोक्षाय हरिम भजति। मोक्षाय हरिम भजति, मोक्ष के लिए हरि का भजन करता है। तो ये हरि को नमस्कार है, हरिम नमति है, या नमति कर देते हैं। तो ये नमन क्रिया हो रही है, वो किसके लिए हो रही है? हरि को नमस्कार क्यों कर रहा है कोई व्यक्ति? उसे मोक्ष चाहिए, इसलिए मोक्ष में क्या हो गई? चतुर्थी। ठीक है, चलिए आगे। इसी प्रकार से शिष्यः दुग्धाय क्रंदति, बच्चा दूध के लिए रोता है। रोना क्रिया किसके लिए हो रही है? दूध के लिए। दूध मिल जाए, दूध मिल जाता है, बालक चुप हो जाता है, तो कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, तो बालक रोने लगता है कि मुझे दूध दें। तो जैसे ही दूध प्राप्त हो जाता है वो चुप हो जाता है। तो रोना क्रिया का जो प्रयोजन है बालक का, वो क्या है? दूध को प्राप्त करना। तो दुग्धाय में कौन सी विभक्ति कर देंगे? चतुर्थी। चलिएगा, ये कंप्लीट हुआ। सरल नियम है, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे आ जाइएगा। हाँ, मोक्ष के लिए इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। वधू स्वकीयां तनु अलंकरोति।
कहते हैं जो बहू है वो अपने शरीर को अलंकारित करती है, सजाती है। तो वधू स्वकीयाम तनुम, तो स्वकीयाम तनुम, तो तनु में कौन सी व्यक्ति हुई? द्वितीय, क्यों कर्म है। और वधू में कौन सी व्यक्ति हुई? प्रथमा, क्योंकि वो करता है। सरल है, कोई परेशान नहीं। वधू स्वस्वई निवेदयति, जो बहू है वो सास के लिए निवेदन करती है। तो निवेदन करने में हमने क्या विभक्ति बताई थी कि जिसको निवेदन किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे आइएगा, यदि सुखम इच्छसि सत्यम वद धर्मम कुरु अन्यथा दुखम प्राप्स्यसि। कहते हैं यदि सुख की इच्छा करते हो तो क्या करना है? सत्य बोलो। धर्म को करो, चमद और धर्म को करो, अन्यथा, अन्यथा मीन्स अदरवाइज दुखम भविष्यति, दुख होगा। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, सरल है, आपने पढ़ रखा है। इसमें यदि अव्यय का प्रयोग हो गया और अन्यथा का प्रयोग हो गया, दोनों का हो गया जी, इस अभ्यास में आए हैं। सकृत अपि असत्यम न वद, एक बार भी असत्य मत बोलो। तो इसमें सकृत का प्रयोग आ गया। सकृत का अर्थ होगा एक बार, असकृत परिश्रम कुरु, माने बार बार परिश्रम करो, अनेक बार परिश्रम करो। रामः सदा सत्यम वदिष्यति, राम सदा सत्य बोलेगा। वदिष्यति है लिट लकार, ध्यान रखेंगे। अहम अपि सत्यम वदिष्यामि, मैं भी सत्य बोलूंगा। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, सरल है, सब सरल है। अब हिंदी में अर्थ लिखो, ये आपको लिखना है, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं। आ जाइएगा, संस्कृत बनाओ, इसमें मैं आपकी सहायता कर देता हूं। देखिएगा, सकृत की जगह असकृत, सकृत क्यों? ये आगे संधियों में आपको बताया जाएगा, अभी नहीं बताया जा सकता। इसमें लिखा हुआ है असकृत, ऐसा लिखा हुआ है, और एक जगह लिखा है सकृत, तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। अभी हम आपको समझ में नहीं आएगा, आप इतनी जिज्ञासा रखते हैं या रखती हैं, बहन है कौन है, तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा को ज्वाइन कीजिएगा। व्याकरण की कक्षा है, आपकी सभी शंकाओं का और सभी बातों का वहां पर निदान हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें व्याकरण के सूत्र लगते हैं। तो एक जगह आपको असकृत दिख रहा है, दूसरी जगह सकृत दिख रहा है, तो दोनों जगह मतलब संधि हुई है। तो वास्तव में शब्द सकृत ही है। तो आइएगा, अनुवाद बनाते हैं जल्दी से, मेरे पीछे पीछे बोलते जाइएगा, लिखते जाइएगा नोटबुक पर। वधूश्वस, सकृत का प्रयोग क्यों हुआ? हाँ, तो सकृत क्या लिखेंगे अमित कुमार जी? सकृत का प्रयोग क्यों हुआ? सकृति है ये ताई है, संधि से द हो जाता है कहीं कहीं जी, उसकी चिंता ना करें जी, ये सकृति ही है।
आप सकृत लिख दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप सकृत लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, तो भी सही है, वही अर्थ है। बहू सास से निवेदन करती है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी की क्लास कब होता है और उसका फीस कितना है। ये व्हाट्सएप पर आपको बतलाया जाएगा कब होती है, कितनी फीस है। ठीक है, ज्यादा फीस नहीं लेते हम। हाँ, तो कहते बहु माने बधू श्वश्वई निवेदयति। बहू अपने शरीर को सजाती है। वधू स्वकीयां तनु अलंकरोति। शिष्य गुरु से निवेदन करता है। शिष्य गुरवे निवेदयति। गुरु शिष्य से कहता है। गुरु शिष्याय कथयति। हाँ, लिखते रहिएगा, लिखते रहिएगा। बहुत सुन, अतीव शोभनम। मोक्ष, कृष्ण मोक्ष के लिए विष्णु को भजता है, तो कृष्ण मोक्षाय विष्णु भजति। शिशु दूध के लिए रोता है। शिशु दुग्धाय क्रंदति। यदि धन चाहते हो तो श्रम करो, यदि धनम इच्छसि श्रमम कुरु या परिश्रमम कुरु, नहीं तो दुख पाओगे, अन्यथा दुखम प्राप्स्यसि। मैं सदा सत्य बोलूंगा। अहम सदा सत्यम वदिष्यामि। एक बार भी झूठ न बोलो। सकृत अपि असत्यम न वद। अनेक बार पुरुषार्थ करो, असकृत पुरुषार्थम कुरु। ठीक है, ये वाक्य मैंने बना करके आपको बतला दिए, समीचीनम। अब आ जाइएगा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान आपको भरने हैं ये। तो ये सदा सत्यम, अब आपको लिखना है, क्या करना है, सदा सत्यम अपने हिसाब से भरना है, वद धातु का रूप भरना है। ठीक है, इसी पर असत्यम न यूयम सत्यम ते अपि सत्यम अहम असत्यम न वयम सत्यम। तो वद धातु का अपने विवेक से इस खाली स्थान में भरिएगा रूप बना करके। आगे है वद धातु के लंग और विधिलिंग के रूप आपको लिखने हैं, सरल हैं, भव के समान रूप है। मैं बोल देता हूं एक बार जल्दी से। लंग लकार के अवदत, अवदताम, अवदम, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। और विधिलिंग में देखिएगा वदे, वदेताम, वदेयुः, वदेह, वदेतम, वदेह, वदेयम, वदेव, वदेम। अमित कुमार जी, सकृत अपि न वद। वद ये हलंत नहीं है, पूरा है जी द। ठीक है, यह भी ठीक है। सकृत अपि भी लिख सकते हैं आप,
और अभी सकृत अपि भी लिख सकते हैं। ये अभी कोई परेशानी नहीं है। जो संधि का विषय होता है वो ऐच्छिक होता है। तो यहां संधि करके उन्होंने लिखा है, बड़े विद्वान आदमी है इसलिए संधि कर दी है, और हम लोग इतने बड़े विद्वान नहीं इसलिए बिना संधि के कर सकते हैं। तो ये आपका 10वां अभ्यास कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे। कल आप अपने गृह कार्य का मिलान करके हमको भेजिएगा और व्याकरण माला की कक्षाओं में भी सम्मिलित होइएगा, उनका भी आनंद लीजिएगा और अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा। निरंतर तेजी से हमको चलना होगा। चलिए, अत्रैव विरमामः, पुनः शीघ्रं मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।